मेरी लाइट्स ऑन करना पड़ेगा। देखो अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, नाम क्या है, मोशन। हम लोग ग्राफिकल स्टडी कर रहे हैं, मतलब ग्राफ से मोशन कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने स्ट्रेट लाइन सॉरी ऑब्जेक्ट का रेस्ट होगा, ऑब्जेक्ट ग्राफ्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ, ये तीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कैसा ग्राफ आता है, एक्स टी ग्राफ कैसा आता है, याद कर, नोटबुक बंद कर दो, बुक्स बंद, याद करना है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, शुभ, बराबर। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसका वेलोसिटी का ग्राफ कैसा है, वेलोसिटी 0 है, तो ये ग्राफ ऐसा है, वेलोसिटी 0 है तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी 0, सेम ग्राफ है। ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है मतलब दूर जा रहा है कंटिन्यूअस, दूसरा वापस आ रहा है। अगर दूर जा रहा है तो हमारा एक्स टी ग्राफ ऐसा आएगा, यहां से स्टार्ट किया, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया था, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट किया था, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट ना करिए, दूसरी किसी जगह से स्टार्ट करें, वापस आ रहा होगा, है ना, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर टुवर्ड्स ओरिजिन, वापस आ जाए। तो यही ग्राफ कहीं से तो आ रहा होगा, मतलब किसी और पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा और रिवर्स आ जाएगा, इस तरह मतलब ओरिजिन की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये ओरिजिन की तरफ आते जाएगा, सेम फिजिक्स की हिस्ट्री का। बीटी ग्राफ कैसा था, बीटी ग्राफ इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, इसका स्लोप निकालो, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट आती है, वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पर स्लोप नेगेटिव आएगा बट कांस्टेंट, तो नेगेटिव मतलब कैसा, इधर आएगा, this will be plus v naught, this will be minus v naught, कुछ तो वैल्यू होगी, वो वैल्यू v naught दिया है, ठीक है। so this is negative graph, ये ओरिजिन है, this is origin, this is origin, origin के ऊपर origin के नीचे, जब रिवर्स आ रहा है तो नेगेटिव जा रहा है तो पॉजिटिव है। उसके बाद कौन सा पढ़ा था हमने, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन का ग्राफ ऐसा आता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ऐसा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है तो ऐसा, ठीक है। तो एनीवेज ये वाला नहीं है अपने प्रूफ में, तो नहीं डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। ऐसे जनरेशन में आएगा पॉसिबिलिटी का अलग सिलेक्शन का, ठीक है। तो इतना हो गया यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज टाइम ग्राफ क्या है, एटी ग्राफ क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कितना, वेलोसिटी is constant, how much is the acceleration, zero, if velocity is constant, acceleration is rate of change of velocity, constant का डेरिवेटिव 0 मतलब acceleration, ठीक है। स्लोप देखोगे तो इसका स्लोप कुछ तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का स्लोप वापस से निकलता है, ये x एक्सिस का पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है, सो dt ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है, ये लिखो वापस, स्लोप ऑफ xt graph gives velocity, slope of dt graph gives acceleration,
राइट मतलब राइट कर राइट चला अच्छा बंद कर पूरे इधर कर तो अपना काम करो चल हो गया दोनों हो गया इधर वाला कर चलेगा ना ये दोनों पॉइंट्स लिख लो देयर इज वन मोर पॉइंट अगर एरिया निकालना है व्हाट इज इक्वेशन स्लोप क्या होता है डेरिवेटिव यहां देखो dx by dt मतलब स्लोप ऑफ xt का dx by dt मतलब क्या स्लोप ऑफ xt का ये क्या होता है वेलोसिटी स्लोप ऑफ vt ग्राफ मतलब dv by dt डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का होता है एक्सेलरेशन है ना तो इसी का मैथमेटिकल फॉर्म इसी चीज का मैथमेटिकल फॉर्म नहीं कराऊंगा क्योंकि सभी ने लाया हाँ तो सभी ने नहीं लाया लेकिन हो गया हमारा डिस्कशन करना किसी ने लाया नहीं था तो आज नहीं था अगर कल समझाएंगे अगर कल भी नहीं लाएंगे तो कल भी फिर परसों क्या बोलेंगे यही दिन देखना बाकी था जिंदगी में अगर खाली मन के कपड़ा करके इधर उधर करना है नेक्स्ट क्या था एरिया अब देखो किसी का उल्टा ले किसी को उल्टे में जाएंगे मतलब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो बच सकेगा दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज एक्सेलरेशन देखो क्या लिखा है डेरिवेटिव ऑफ dy dt ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन मैंने बताया था इंटीग्रेशन उसका उल्टा होता है मतलब अगर मैं इसको इधर ले लूं तो वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt इंटीग्रेशन ऑफ a dt मतलब क्या at ग्राफ का एरिया ये लिखेंगे एरिया ऑफ at ग्राफ is what velocity gives velocity इसका इक्वेशन आएगी d इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ at इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है एरिया निकालना हमने सीखा है और पॉइंट लिख लो ये बुक्स में नहीं है ये सारे पॉइंट बुक में नहीं मिलेंगे बट इंपॉर्टेंट है सेम लॉजिक से मुझे इसका पता 80 ग्राफ का एरिया वेलोसिटी है तो फिर नेक्स्ट क्या लेना कौन से ग्राफ का क्या क्या है 80 ग्राफ हो गया इसके लिए 50 ग्राफ इसको देखो ये हो चुका है ये वाला इक्वेशन हमने सॉल्व कर दिया इसको सॉल्व करते हैं v इक्वल टू क्या है dx बाय dt तो डेरिवेटिव इस तरफ आया तो इंटीग्रेशन dt इक्वल टू x तो क्या पता है एरिया ऑफ किसका एरिया वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ पे gives क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला x इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt x इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt x क्या है डिस्प्लेसमेंट याद रखना पोजीशन x x की जगह s लिख लो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट s लिख लो
एक्स देख के आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। एक्स की स्पीड टाइम, pt मतलब स्पीड टाइम, x की मतलब पोजीशन। x का मतलब t का मतलब वेलोसिटी और a का मतलब ठीक है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ से आता है। तो कभी-कभी बुक्स में पोजीशन टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिखते हैं, उससे डरने की जरूरत नहीं है ना। पोजीशन टाइम की जगह अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मिला है तो वो यही ग्राफ है, यही सारा चलेगा जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया वही वहाँ पर किया, ठीक है। सिर्फ नाम अलग दे सकते हैं, वेलोसिटी टाइम की जगह स्पीड टाइम दे देंगे, ठीक है। हाँ, स्पीड टाइम जब देंगे तो एक पॉइंट याद रखना है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन में स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे ऐसा क्यों नेगेटिव नहीं हो सकता स्पीड, है ना। तो बस इसी को ऊपर लिखेंगे, मतलब सेम ग्राफ बनाएंगे दोनों सिचुएशन में, ठीक। आपको स्पीड टाइम स्पीड मतलब आपको नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। एक्सेलरेशन के केस में एक ग्राफ आता है जो हम बनाएंगे वही ग्राफ आएगा, पॉजिटिव लेने का एक्सेलरेशन हम लोग जोड़ नहीं कर सकते, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक्सेलरेशन हमेशा वेक्टर करते हैं। वेलोसिटी हमने वेलोसिटी स्पीड डिफाइन किया है, तो वाला ठीक है। यहाँ पर याद रखना कि जो भी ग्राफ बन रहा है एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ग्राफ बन रहा है, मतलब फंक्शन फंक्शन मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है। एवरेज एवरेज कुछ नहीं है, सब इंस्टेंटेनियस चल रहा है, एक्चुअल मोशन का ग्राफ बना रहा है हर वक्त, किसी भी टाइम में मोशन क्या होगा ये अपनी ग्राफ से पूरा पता चलता है। सो ग्राफ गिव्स यू कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ से मैं मुंबई जा रहा हूँ 4 घंटे में, मैं 200 किलोमीटर चला रहा हूँ गाड़ी, तो इतना बताने से आपको एवरेज मोशन पता चलता है। आपको ये नहीं पता चलता कि मैंने कितने हॉल्ट लिए, कितनी जगह पर मेरी गाड़ी 100, ये नहीं पता चलता। बट अगर मैंने नासिक से मुंबई जाने का एक्सटी ग्राफ या पीटी ग्राफ ले लिया तो आपको कितना मोशन पता चलता है। तीनों ग्राफ में से एक भी चीज को काफी चीजें निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये स्टेटमेंट से काफी चीजें, ठीक है। तो एक भी आपको ग्राफ मिल जाए मोशन के बारे में, ताकि ग्राफ आप निकाल सकते हैं, ताकि मोशन पूरा एनालिसिस कर सकते डिटेल में, एक यू हैव द ग्राफ, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ आर इम्पोर्टेंट, और इससे बहुत सारी चीजें आसानी से सॉल्व होती है, ठीक है। तो ये लिखिए सारे पॉइंट्स, ये तो पिछले वाले ग्राफ है। ओके, आज हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। ये चीजों को प्रूफ किया जा सकता है इन दिस डायग्राम, जैसे कि ये डायग्राम ले, अगर मैं ये वाला एरिया निकालूं, लेट अस से 0 से t के बीच में मैं ये ग्राफ का एरिया निकालूं, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो दैट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो तो एरिया ऑफ एडी ग्राफ क्या है, एरिया ऑफ एडी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट सिंपल चीज हम कर सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, आप खुद से कर सकते हो, हम से करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं। चलो अभी ये पॉइंट्स मैं अभी इरेज नहीं कर रहा हूँ, बाद में अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, पहले ये पता होना चाहिए। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं घर से निकला 40 की स्पीड पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पहुंचने तक अगर मैं 40 की स्पीड से गाड़ी चलाऊं पूरे रास्ते में, तो मेरा मोशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। रियल में मोशन, ज्यादातर मोशन जो होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं ज्यादातर केसेस में,
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो टाइप है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखा मैंने? वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी इफ वेलोसिटी चेंजेस। तो फिजिक्स में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब दो पॉसिबिलिटी है, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ सकता है या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, ये स्पेसिफिक चीज है। इसका एग्जांपल बताता हूं, ये मार्कर देगा और ये नीचे गिरा, ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर मैं आपको पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया और मैं खिड़की से जंप करके सुसाइड कर लिया, तो मैं जब नीचे गिरूंगा तो मेरा मोशन कौन सा होगा? मेरा मोशन होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मतलब जहां पर भी फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल, लेकिन नॉन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होता है गिरने वाली चीजों का एक्सेलरेशन कितना होता है? गिरने वाली चीजों का acceleration, ठीक है। और इसके सरफेस के आसपास अगर आप बहुत हाइट से गिरो, बहुत हाइट से मतलब आपने सोचा कि चलो चांद से जंप करते हो और क्या, तो इन दैट जर्नी आप एक्सेलरेटेड मोशन में रहोगे, बट दिस एक्सेलरेशन तो वो ये वाली किस्म है एडवांस केस है। तो अभी तो हम पढ़ेंगे इतना एडवांस केस, बहुत सारे मतलब देख सकते हैं। एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ओवर ऑर्डिनरी हाइट्स। ऑर्डिनरी हाइट मतलब कितना? एक एरोप्लेन से जंप कर लो, स्टिल द एक्सेलरेशन इज दिस। माउंट एवरेस्ट से जंप कर लो, इतना ही एक्सेलरेशन। हाँ, सैटेलाइट से जंप कर रहे हो तो एक्सेलरेशन बहुत डिफरेंस हो जाएगा, ओवर द डिस्टेंस आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। वी आर इग्नोरिंग इफेक्ट ऑफ एयर। जब हम लोग स्काई डाइविंग जो बोलते हैं, जब वो करते हैं, एयर रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो हम लोग यहाँ नहीं स्टडी कर रहे। एयर रेजिस्टेंस रिड्यूसेस योर स्पीड, अदरवाइज आपका एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाते जाएगा, एक पॉइंट पे आपकी बॉडी जल जाएगी बिकॉज ऑफ दैट एयर रेजिस्टेंस, है ना। स्पीड अगर बहुत बढ़ जाएगा, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जब वो स्काई डाइवर्स जंप करते होते हैं तो उनको स्पीड बढ़ाना है तो वो ऐसे वर्टिकली जंप करते हैं बॉडी के लिए, और फिर उनको स्लो डाउन करना है तो वो ऐसे होते हैं, स्प्रेड करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एंड दैट एयर रेजिस्टेंस इज कंट्रोल्ड बाय सरफेस एरिया। उनको वो सारे इक्वेशंस पता होते हैं, हम भी कर सकते हैं बट हम लोग नहीं करेंगे वो वाला पार्ट। सो वी विल इग्नोर इफेक्ट ऑफ एयर इन दिस लेसन आल्सो, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह इस लेसन में नहीं पढ़ेंगे, आगे हम आएंगे, ठीक है। तो ये वाली केस पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस है। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ बनाते हैं, xt bp और at, इसके लिए नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग नहीं पढ़ना, छोड़ो, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगर होगा तो इसके लिए तो नहीं, 11 में नहीं पढ़ेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसा? यूनिफॉर्म, मतलब कि कांस्टेंट, कितना तो जो भी वैल्यूज हो सकती है, ए नॉट, नीचे गिरने वाला होगा तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में होगा, 10 का नेगेटिव है, तो यही ग्राफ नीचे से आएगा 9.8 3 वेलोसिटी कितना? acceleration constant है। What do you mean by constant acceleration? Velocity increases at same amount in same amount of time, ऐसा है। So it will be like this. क्यों? Velocity increases by same amount in same interval of time. मतलब
पहले 1 सेकंड में 9.8 से अगर मेरा स्पीड बढ़ रहा है तो अगले सेकंड में 9.8 से ही बढ़ रहा है, तो टोटल स्पीड कितना हो गया 9.8 प्लस 9.8। थर्ड सेकंड में 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, ठीक है 10 ले लो, 10 10 10 कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड हो जाएगी 3 सेकंड में। अगर गिरने में यहाँ से 3 सेकंड हो जाए तो मेरा स्पीड कितना करीब करीब 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड होता है कितना 30 into 5 by 18 कर दो, नहीं 18 by 5 कर दो, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 18 into 6 कितना होता है, सही जगह देख लो कैलकुलेशन। तो अगर मैं बिल्डिंग से नीचे जंप कर रहा हूँ, जमीन पे पहुंचते अगर 3 सेकंड हो जाए, 3 सेकंड का जर्नी हो जाए फ्री फॉल, तो इतनी स्पीड से रोड से बाहर क्या बचेगा, हड्डियां तो गई, आगे कुछ बचने वाला है मर जाएगा कितने 3 सेकंड में। तो अगर आपको 3 सेकंड में डेप्थ चाहिए तो आपको हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना हाइट से आप गिरते हैं। हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये इक्वल टू कितना लिया हमने, कितनी हाइट से गिरने पे 3 सेकंड का टाइम लगेगा। सो ऐसे हाइट है ना b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s ले लो, या फिर s इक्वल टू ut प्लस hit स्क्वायर ये लेना है। हाइट निकालना है h, इनिशियल वेलोसिटी जंप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा बेचारे, ठीक है। हाफ एक्सेलरेशन g ले लो 10 t स्क्वायर 2 5 सेकंड, टाइम भी तो 3 सेकंड ले रहे हैं हम लोग है ना, 3 सेकंड में डिफरेंस निकलता है। थीटा स्क्वायर 9 45 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग बना सकती है। ये जनरली एक फ्लोर जो है वो 10 से 12 10 फीट होता है, 10 12 फीट, मतलब मीटर में हम लोग तो 3 फीट इज 1 मीटर, 512 फीट मतलब कितना 4 मीटर का है ना। मेरा खुद का हाइट 1.75 मीटर है, 1.75 मीटर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये कितना होगा अंदाजा लगा तो प्लस बाकी 40 मीटर पकड़ लो, 4 मीटर का एक हाइट है, एक फ्लोर है, कितने कितने फ्लोर जीरो पे इसके ये 10 से ज्यादा 10 फ्लोर की बिल्डिंग से अगर आप जंप करोगे अप्रोक्सीमेटली तो 3 सेकंड में आपकी बहुत भयंकर डेथ हो जाएगी, बहुत भयंकर है ना। एयर रेजिस्टेंस एक और किया है वो आपको थोड़ा सा बचा लेगा, लेकिन बचाएगा नहीं 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो मरना ही है तो इससे भी मरो, इससे जंप करोगे तो मरोगे नहीं, हड्डियां टूटेगी, ये हाइट का है। हाँ हो सकता है हेड इंजरी हो जाए तो आप यहाँ से नहीं मर जाओ, हेड इंजरी ना हो तो की बात, हेड इंजरी में तो छोटा सा भी थोड़ा भी लग जाए तो मर जाएगा इंसान। अदरवाइज हेलमेट पहन के जंप कर रहे हो तो फिजिक्स पढ़ना है तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग चाहिए होगी आपको मारना है। देखो फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग है, मरना है तो उसका भी डिटेल स्टडी हो रहा है। कुछ लोग वो कौन सा मूवी था 3 इडियट्स, जंप करना है बंदा कितना फ्लोर था वो याद है, थर्ड फ्लोर मतलब कितना मीटर होगा, कितना 4 मीटर पर और 4 मीटर 12 मीटर है, 12 मीटर का हाइट इधर डाल दो तो टाइम कितना आएगा हाफ 10 इस पर 5 तो 12 बाय 5 इस पर 12 बाय 5 को निकालो कैलकुलेटर या फिर डायरेक्ट होगा ना पापा ये वाला फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2.4 उसका हाइट कितना था 2.4 12 मीटर दिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 सो ये हो जाएगा 240, सो v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 240 निकालो डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, उसका स्पीड कितना होगा कितना 15 ले लो 15.4 15.5 ठीक है 15 लो, इससे आधा है 108 की स्पीड से आधा अप्रोक्सीमेटली आधा है ना, वो 30 था ये 15 के करीब आ रहा है मतलब आधा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करना ही है। तो कितना कितना आ रहा है अपना
15 मीटर पर सेकंड मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक टू व्हीलर से टक्कर होने वाली स्पीड है ना। 50 की स्पीड से आपका एक्सीडेंट हो जाए 50, ठीक है, तो हड्डियां टूटेगी, मरने के चांसेस कम है अगर हेड इंजरी ना हो तो। हेड इंजरी होगी तो मरने के, यहाँ से गिर गया तो भी मर सकता है ना, बट इसमें चांसेस कम है। 50 की स्पीड से टकराओगे तो चांसेस, 100 की स्पीड में तो तुम्हारा कुछ खरा है, इसमें 100% है, इसमें चांसेस मर भी सकता है, हड्डियां टूट सकती है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो आपको अब जब हिंदी मूवी देखोगे तो आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। फिर अपना रजनीकांत के मूवी में तो वो 10 फ्लोर की बिल्डिंग से जंप करता है, ऐसे उतर गया तो 108 की स्पीड से उतर गया है ना, और फिर भी एकदम मस्त सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा है अपना, ऊपर भी 10 महीने बिल्डिंग से उतरता है वर्टिकल, ऐसा प्रॉपर लाइन नहीं कर, कैसे पॉसिबल है ऐसा। तो ये क्या है सर, हिंदी मूवी वाले आप लोगों को येड़ा बना, साउथ इंडियन वाले ज्यादा एक बंदे का तो वीडियो देखा था मैंने, बहुत गन में ना जीप के साथ ऊपर जाता है, पुलिस जीप के साथ ऊपर जाता है, तो ऐसा हो सकता है क्या, आप कर सकते हो कैलकुलेशन, रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंजर्वेशन मोमेंट लगाकर करेंगे, वो भी प्रॉब्लम है ना, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अच्छा हमने 3D ग्राफ बना लिया, बना सकते हैं, बनाओ क्वेश्चन बनाओ, अक्षय कुमार का 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसकी कोई भी पूछ तो जंप करने का, कभी 4 फ्लोर कभी 8 फ्लोर कभी 10 फ्लोर, एक बार तो वो कोई एरोप्लेन से जंप किया था बंदे, और फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, कैसे कर सकते हैं, हाँ तो वो जो मूवी बनाने वाले हैं उनको फिजिक्स पता नहीं है, और उनको पता है कि लोगों को भी फिजिक्स पता नहीं है, तो बनाओ डीटी ग्राफ है, ये एक्सटी दिस वाला एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ कैसा है, एक्सटी कैसे कैसे पता लगाना है, ये मैंने इसलिए लिखा, ये इसलिए लिखा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम लाना है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम में ये रेंज, vt का स्लोप होता है एक्सेलरेशन, ये स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका स्लोप आएगा कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट, कांस्टेंट स्लोप मतलब स्ट्रेट लाइन, उल्टा वाइस वर्सा। अब अगर ये लाइन ऐसा है, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट लेट अस से 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, 4 सेकंड में स्पीड कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी के इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट से बढ़ रहा है। अगर पहले 2 की स्पीड से चल रहा था, पहले 2 सेकंड के लिए 2 की स्पीड से चल रहा था, अगले 2 सेकंड के लिए 4 की स्पीड से चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है इतना नहीं चलेगा, ज्यादा चलेगा, ठीक है, स्पीड बढ़ रहा है मतलब ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। अब एक्चुअल रिलेशन अगर निकालना है टाइम के साथ, तो आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, x इक्वल टू ut plus half at square, initial velocity 0 half at square, a is constant, देख लो a is constant, a naught कुछ भी हो सकता है, half is constant, so this is constant times t square, this relation x equal to some constant times t square is equation of parabola, याद करो मैंने फंक्शन पढ़ाया था, गूगल सर्च करो ग्राफ ऑफ t square या ग्राफ ऑफ x square सर्च, गूगल सर्च करो ग्राफ ऑफ x square, ग्राफ ऑफ x square सर्च किया, याद करो ग्राफ ऑफ x square सर्च किया, ये ग्राफ आधा सॉरी इस तरह भी आएगा, इसके में कैसे चलेंगे, टाइम नेगेटिव लेंगे तो इसके में चलेंगे, हम पास में नहीं जा सकते, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते, तो दिस विल बी द ग्राफ, देखो ग्राफ ऑफ x पर ये आ रहा है, गूगल सर्च कर लो ट्रैवल
ऐसा ग्राफ आता है एक्स स्क्वायर आता है यस उसमें से नेगेटिव टाइम नहीं ले सकते है ना, टाइम कैन नॉट बी डिफिकल्ट, तो हम लोग आगे ये बदल सकते हैं है ना, समझ में आ रहा है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, सो उसका कौन सा केस पढ़ना है हम लोग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ होती है आपके टेक्स्ट में सेम ग्राफ है कहां पर, उस ग्राफ में एक छोटी सी गलती है, क्या गलती है, फाइंड द मिस्टेक, सर एक डॉटेड लाइन पेज नंबर 32 पे लास्ट फिगर देखो, ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिगर 3.1, उसमें एक छोटी सी गलती है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो ढूंढो, मैंने ग्राफ बनाया उनका ग्राफ मेरे ग्राफ में एक छोटी गलती, look at the shape of curve, ये जो कर्व मैंने बनाया है और उनका कर्व देखो सेम देखो शेप में ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने यहाँ से गाड़ी चालू की, यहाँ से तो उसे सर एक्सप्लेन नहीं आ उस ग्राफ में बच्चों ऐसा है, आपका टेक्स्ट बुक ग्राफ जो है, ध्यान से सुनो आप क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक ग्राफ में ऐसा कुछ है क्या, कर्व ऐसा होना है क्या, ऐसा हो रहा है, रिवर्स क्या है, टाइम आगे जाके वापस आते हैं, तो ये वाला हिस्सा गड़बड़ है, इतना इरेज करने की जरूरत है, ठीक अब सही है, तो टेक्स्ट बुक में क्या गलती समझ में आ गई, उनके ग्राफ को उन्होंने ज्यादा ही राउंड मार दिया, उतना ज्यादा कर्व नहीं हो सकता, ऐसा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम रिवर्स हो रहा है, टाइम आगे जाके वापस आया, ऐसा थोड़ी होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब वो गलत है ग्राफ, करेक्शन भी बताना चाहिए, गलती भी बताना चाहिए, आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए ना, तो उनको आपके टीचर को कुछ नहीं है ग्राफ में क्या गलती है, सिंपल गलती है, ये क्या नहीं, वो क्या है, नहीं और ग्राफ बनाता है फिजिक्स टीचर, लेकिन टेक्स्ट बुक टाइप करने वाले टाइपराइटर तो उसका मेन काम है, वो तो बस राउंड ही करेगा, ऐसे तो टाइपिस्ट वाला भी पढ़ा रहता है, सही बात है, फिजिक्स पढ़ा रहता है, पहले वाला टीचर ने जिसने ग्राफ दिया उसने सही दिया होगा, बनाने वाले ने गलत बनाया, प्रिंटिंग एरर है, जिसने बनाया उसका एरर है, जिसने ड्रॉ किया उसका एरर, उसने राउंड बनाया, ऐसा नहीं कर सकते, फिजिक्स में ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका मीनिंग होता है, कुछ भी ग्राफ नहीं बना सकते अपने मन से, रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स कैसे होता है, रिवर्स ओवल है, ओवल नहीं बनाएगा, ओवल इज कॉल्ड इलिप्स, पैराबोला फिगर ऐसे होता है, उसके दोनों लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं, कहां पैरेलल होंगे, इंफिनिटी, ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम के बाद वो लाइंस पैरेलल हो गए, ऐसा कुछ वो पैरेलल नहीं होगा, रिवर्स तो जा ही नहीं सकते, दिस इज
नॉट अलाउड, वापस तो नहीं कर सकते। हाँ, इस x एक्सिस को पैरेलल इंफिनिटी में पहुंच जाएगी, मतलब इनफाइनाइट स्पीड। तो ऐसा थोड़ी पॉसिबल है इनफाइनाइट स्पीड, लाइट का स्पीड मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये भी गलत ही है, पैरेलल बनाना भी गलत ही है, पैरेलल नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसा पैरेलल कहीं पे भी पैरेलल नहीं, क्लास में भी पैरेलल नहीं। पैरेलल का मतलब होता है इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप मतलब वेलोसिटी इंफिनिटी। दिख रहा है ये ग्राफ, अगर आगे बढ़ेगा तो ये इंफिनिटी पे जाएगा, नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिट, वेलोसिटी पे अपर लिमिट है, नेचर ने डिसाइड किया, हम कुछ नहीं कर सकते। हाईएस्ट लिमिट इज स्पीड ऑफ लाइट, लाइट से फास्ट कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? नेचर ने रिस्ट्रिक्शन कर, नेचर ने डिसाइड किया आप इससे फास्ट नहीं कर सकते। चलो अभी बाकी के ग्राफ बुक में है, ऐसे ही देख लेकर मैंने सारा पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन है, पढ़ा चुका हूं क्या मैं एक्सेलरेशन? पढ़ा दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32 पे आ जाओ, पेज 32। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन v2 माइनस v1, पेज नंबर 33 मिला क्या? इक्वेशन 3.4 पता है सभी को? नेक्स्ट फॉर्मूला जो है उसमें लिमिट वाला छोड़ दो, फॉरगेट दैट, लिमिट वाला हम लोग जिंदगी में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद में डेरिवेटिव है, ये फॉर्मूला है, देखो 3.5, उसमें वो बीच वाला जो लिमिट है वो छोड़ दो, वो अभी मत आप उसका यूज करो, मैथ्स में पढ़ाएंगे लिमिट, जरूरत नहीं पड़ती है लिखने, ठीक है। सो वी लीव दैट पार्ट। ग्राफ देखो उसके साइड में, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कर लिया क्या हमने ऐसा ग्राफ? कांस्टेंट वेलोसिटी में कैसे होता है? स्ट्रेट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आ गया आपको? जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आता है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देखो 3.2a, 3.2a फिगर देखो, ये वाला पहला है क्या? उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v along positive direction with uniform acceleration, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये वाला ग्राफ। अच्छा, वेलोसिटी यहां 0 से होता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करे, जैसे कि मैंने ये पेन को लिखा, ठीक है, और मैंने इसको वेलोसिटी दी, फोर्स मैंने इसको वेलोसिटी दिया, ठीक है, फोर्स लगा के दिया, वेलोसिटी दिया, जैसे ही मेरा हाथ से छूट गया तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, उसके बाद किसका फोर्स? मेरा है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, मेरा कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा अगर मैं इसको थ्रो करूं? सेम ग्राफ कहां से शुरू होगा? u वेलोसिटी से, है ना, u वेलोसिटी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वाला देखो 3.2c, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है? अगर मैं अगर मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ, सामने शू आ गया, मुझे पता है मेरे को उसको उड़ाना नहीं है, वो मेरा 2 साल का फीस देने वाला है क्लास, तो मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाया तो मेरा वेलोसिटी 100, 90, 80, 70, 60, 40, 50 और वो अल्टीमेटली 0, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ कैसा आएगा? यही वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो ग्राफ आएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 100 का है, जो भी मेरा स्पीड है कार का, सामने ऑब्जेक्ट है तो मैं रोक रहा हूँ, अल्टीमेट वेलोसिटी कहीं ना कहीं 0 होना है क्योंकि मुझे रोकना पड़ेगा, तो ये यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, डिसेलरेटेड मोशन, डिसेलरेटेड मतलब क्या? स्लो होगा गाड़ी, तो कब होगा स्लो? ब्रेक लगाएंगे तब होगा, ठीक है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे करूँ, ऐसे ब्रेक लगाऊं, मतलब गाड़ी रुकी फिर चली, रुकी फिर चली, तो ये ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट मैं ऊपर थ्रो करूं, ऊपर जब जा रहे हैं, देखो ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ ऊपर का मोशन,
स्टडी अपवर्ड मोशन, ऊपर जा रहा है, ऊपर मैंने थ्रो किया है, सो इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की तरफ, तो इसको स्लो डाउन करेगा, देखो स्लो हो रहा है क्या, ऊपर जाते वक्त स्लो हो रहा है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 फिर रिवर्स आ रहा है, ऊपर जाते वक्त मोशन कैसा है, नीचे आते वक्त मोशन कैसा है, ठीक है, डिसेलरेटेड एक्सेलरेटेड, क्लियर है, दोनों ही केस में ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन 9.8 रहेगा, नीचे आता वक्त 9.8 वैल्यूज अलग रहेगी, प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड, उसको छोड़ के भी बाकी है, नॉन यूनिफॉर्म वाले हैं, नहीं पढ़ेंगे हम, ये वाली किस नहीं पढ़ने वाले, ठीक है, ओके आगे बढ़ते, ये हो गया पेज 33, पेज 34 पे वापस से गलत डायग्राम दिखा है ना, क्या गलती है उधर, वही कॉपी पेस्ट मारा है, ग्राफ कौन सा है, ये xt था, ये वाला कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में vt ग्राफ है, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, दैट्स व्हाई द ग्राफ इज कर्व, वेलोसिटी का ग्राफ कर्व आ रहा है, ठीक है, सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, उसका भी ये स्पेशल केस है, उसका भी ये स्पेशल केस है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, सो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन वी dt वाला फार्मूला है क्या, देखो आ गया ये, दैट इज x डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वेशन 3.6 है, देखो उसी ग्राफ के नीचे इक्वेशन दिखा है, ठीक है, और ये देखिए x t2 minus xt1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना, x t2 minus xt1 मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, पहला पॉइंट पढ़ो, यस, अच्छा किसके लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, मतलब ये वाले मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, दिख रहा है क्या, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, आप पढ़ो शेमा, देखो तो एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यही पॉइंट दिया है उधर, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ो, Time graph is that इधर देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, हो गया ये पॉइंट भी कवर, ओके, शुभम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, और किसके लिए, पहले वो देखो हेडिंग पढ़ो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कौन सी केस, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेगा, उसने क्या क्या दिया, पहला इसका ग्राफ बनाया नहीं है, उसी के ऊपर देखो ये वाला vt ग्राफ, नॉन लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कुछ भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उन्होंने एक एग्जांपल दिया ऐसा, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, ऐसा भी आ सकता है, और भी आ सकता है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ लो तो इधर देखो तो एरिया अंडर vt ग्राफ, कौन सा वाला, ये यही है पॉइंट, यही पॉइंट है देखो, है ना, नेक्स्ट पॉइंट मतलब एक्सेलरेशन निकालना है कौन से ग्राफ में, vt ग्राफ, तो vt ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालो, लेकिन कब, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट का स्लोप निकालो, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज द डेरिवेटिव, सही है, तो जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, जिस टाइम पे आपको पूछा है उस टाइम पे स्लोप निकालो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, इसका स्लोप क्या होता है, xt ग्राफ का स्लोप क्या होता है, xt का वेलोसिटी, तो इसका स्लोप वेलोसिटी है, यहाँ पर कम, यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा,
यहाँ पर बढ़ जाता है। देखो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, इसलिए स्लोप बढ़ रहा है। वेलोसिटी घटेगा तो स्लोप घटेगा। तो अगर ये वाली केस है, ये वाली केस, तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा आएगा। वेलोसिटी घट रही है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप भी घटेगा। वेलोसिटी घट रही है ना, तो स्लोप घटेगा। और अल्टीमेटली ये हो गया पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है? स्लोप जीरो। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी कब होगा? इस पॉइंट। समझा? तो हम हमारे दिमाग में अगर ये कंसेप्ट बैठ तो आप कोई भी काम कर सकते हो, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट बोर्ड पे लिखा। ठीक है, हो गए क्या सारे पॉइंट्स? और कौन सा? ठीक है, खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म वाले हम लोग नहीं पढ़ते क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगता है, तो इस लेवल पे नहीं पढ़ते लगाने के लिए अननेसेसरी मैथ्स नहीं यूज करते। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब a इज कांस्टेंट। जब a कांस्टेंट है तो b कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशंस। जब b एक्सेलरेशन कांस्टेंट है we कैन यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होते हैं बताओ? कौन से वाले इक्वेशन? s इक्वल टू ut प्लस r। दूसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस। तीसरा v इक्वल टू u प्लस 8। तीन इक्वेशन लगाओ, काम हो गया, सारे इक्वेशन हो सकते। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अगर बॉल ऊपर थ्रो करेंगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? जी है ना, 9.8 है। ऊपर थ्रो करो, नीचे थ्रो करो, ऊपर से छोड़ दो, सारे एक्सेलरेशन कांस्टेंट। रॉकेट बूस्टर लगाया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। रॉकेट बूस्टर फोर्स लगा हुआ है, फोर्स आया तो एक्सेलरेशन कहां से कांस्टेंट? ठीक है, रॉकेट बूस्टर लगाया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, रॉकेट के एग्जांपल में एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट है, तो वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है ना। सीबीएसई के बच्चों को थोड़ा स्किल। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना रॉकेट बूस्टर वाला एग्जांपल, अपने को कुछ रॉकेट उड़ाने नहीं है। ठीक है, ओके। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो किया, एक्सेलरेशन कितना? कांस्टेंट। क्यों? आप कैसे भी फेंको, इसको मैं ऐसा फेंक रहा हूँ, फेंकते वक्त मेरे हाथ में तो कंपनी का फोर्स लगा, लेकिन जब छूट गया उसको कुछ तो वेलोसिटी मिली। अब मेरा और उसका कोई कंट्रोल नहीं है, मैं उसको नहीं कंट्रोल कर रहा, तो अब क्या होगा? अब इसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी कंट्रोल करती है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशन। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट, और वो किधर होगा? नीचे। दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, याद करो रामायण, राम जी ने बाण मारा, बाण कैसे जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन जाएगा, है ना। कौन कंट्रोल करेगा उसको? ग्रेविटी। और कोई कंट्रोल नहीं, एयर करता है, बट एयर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं करते। आपको मैं स्पीड और रेजिस्टेंस का थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, हमारा इस सिलेबस में नहीं, मतलब इस लेसन में नहीं पढ़ना है, बट थोड़ा सा आप पानी में हो, मतलब कितने लेवल का पानी, लेकर से बॉम्बे में गए हम लोग, बारिश का सीजन है, बॉम्बे में नॉर्मली गटर इतनी भर जाती है, रोड पे गटर आ जाता है, गटर का पानी आ जाता है, आप चल रहे हो उसमें, इस लेवल पे पानी, चलना आसान होता है, दौड़ना मुश्किल। मतलब क्या? रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? वेलोसिटी। आप तेजी से दौड़ो, ज्यादा फोर्स लगाएगा पानी, आप धीरे धीरे चल, आसानी से चल सकते है ना। कुछ लोग देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए वो बीच पे ट्रेनिंग करते हैं, इतना इतना पैड के लेवल तक, नी लेवल तक पानी पानी में जाते हैं और बीच में दौड़ते हैं। वो जो बॉक्सर वगैरह होते हैं वो उनका ट्रेनिंग वैसे होता है, तो सी लेवल पे जाके, या फिर कुछ लोग ऐसे पीछे वजन लगा के दौड़ते हैं सी लेवल पे। तो क्या फायदा है? जैसे ही आप पानी में दौड़ते हो, जितना स्पीड ज्यादा उतना वाटर का रेजिस्टेंस ज्यादा। आप रामकुंड पे जाके ट्राई कर सकते हो, वहां पर पानी का लेवल कम है, अभी बारिश का सीजन, पानी ज्यादा हो सकता है, तो वहां पर मेरे ख्याल से इस लेवल तक पानी है, आप वहां पर चलो और दौड़ के, डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, गिर भी सकते हो,
अगर स्विमिंग आती है तो ही जाओ, नहीं तो डूब गए तो मैं जाओ है ना। डू दिस एट योर ओन रिस्क। मेरे को स्विमिंग नहीं आती बट मैंने एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है, और 3 बार डूब चुका हूँ, बट बच गया था। फ्रेंड्स जो थे उनको तैरना आता, ठीक है। सो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट्स इफ योर फ्रेंड्स आर और इफ यू नो द स्विमिंग तो कर सकते हो। और आपके फ्रेंड्स भी अच्छे, आपको डुबा नहीं रहे, आपको लेके आते हैं। नहीं तो कोई फ्रेंड ऐसा नहीं कर चल दुनिया डुबा देते इसको, यही पे स्टोरी खत्म, है ना। ऐसे फ्रेंड्स होंगे तो फिर तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ये हो गया। इन लोगों ने बच्चों पेज नंबर 34 पे आ जाओ, पेज 34 पे आ जाओ। लुक एट द ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? लुक एट पेज 34। लुक एट द फिगर नंबर 3.3। कौन सी केस है? ग्राफ देख के बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सही है। कौन सी केस है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस? गुड। तो वहां पर क्या कांस्टेंट है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ लिखा है नहीं क्या? यहाँ लिख दो, ये देखो लिखा हुआ है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या कांस्टेंट? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये सब लिखते हो क्या? तो बोर्ड को क्या हो गया पता नहीं, बहुत टाइम लगता है। बोर्ड में कुछ भी हुआ है सिस्टम पूरी तरह से काला है। और वो पहले ही डाला। ठीक है, मैं नया टेस्टर ले लूंगा। तुम्हारे कमेंट में मेरे टेस्टर बता दीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? हाँ, आपके जो काइनेमेटिक इक्वेशन है बच्चों, उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, उस ग्राफ से। सिंपल सिंपल प्रूफ है। आपने शायद से स्कूल में किए थे क्या ये वाले प्रूफ? अरे क्या है? क्या है? वेलोसिटी टाइम। इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, है ना। और फिर ये रेक्टेंगल बनाओ, फिर इसका एरिया निकालो। वो कर सकते हो खुद से, प्राइमरी सिंपल नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, मैं होमवर्क में देता हूँ वो चीज, अगर नहीं कर पाए तो नेक्स्ट क्लास में मतलब कल करना है ना। तो प्रूफ जो है काइनेमेटिक इक्वेशन ट्राई आ जाएंगे मेरे हिसाब से करने, और शायद से मैंने फाउंडेशन में लिया भी है, आई डोंट नो, शायद से नहीं है। सो देखो वहां पर, कहां पर? पेज 34 करना है ना वहां पर फाउंडेशन में, ठीक है। तो पहले इक्वेशन देखो, इक्वेशन 3.8 क्या है? इक्वेशन 3.8 देखो, s इक्वल टू q कर सकते हो इससे प्रूफ। चलो मैं ओरली करा रहा हूं, क्या है ओरली करते हैं। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सुनो सारा ओरली करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर दिमाग में खुला रखो की बात। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इसका स्लोप, बिकॉज़ इट इज गिविंग ग्राफ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या? स्लोप। स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 upon t2 minus t1, this is 0, this is t, सही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप ऑफ vt ग्राफ, हाँ या नहीं? तो ऐसे लिख दिया, इसको उधर लेके जा, हो गया क्या पहले इक्वेशन? जादू लग रहा है, ये समझ में आया? अगर समझ में आया सिंपल। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एरिया अंडर vt ग्राफ, हाँ या नहीं? इसका एरिया निकालो, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या आ जाएगा? इट्स अ ट्रापेजियम, ट्रापेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू दिस, इज दिस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज u प्लस v, ठीक है। और v का वैल्यू क्या था? हाफ इनटू t इनटू u का वैल्यू u रखो और v का वैल्यू u प्लस a, क्या आ जाएगा देखो, 2u प्लस
80 और हाफ टी से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 2u into हाफ टी, कितना हो जाएगा 80 plus half it square. हाफ टी into 80 हो गया। तो कर सकते हो तीसरा वाला क्वेश्चन, Yes. कर लोगे, सिंपल है, होमवर्क में करना है, प्रूफ होमवर्क में करना है। 1 2 और तीसरा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as है ना, यूजिंग ग्राफ मेथड। इसके लिए और भी मेथड्स है, कैलकुलस मेथड भी है ना, वो अगर होगा बुक में तो करूंगा, इसलिए करूंगा मैथमेटिक्स से होमवर्क करना। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, ये पूरा होमवर्क है। होमवर्क क्या है, प्रूफ काइनेमेटिकल इक्वेशन, दो तो मैंने कर दिए, तीसरा कर रहा हूं और तीनों ढंग से करना है, चैप्टर का एक्सप्लेन किया हाउ टू डू दिस है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इनटू बेस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस है ना, वैसे नहीं कर सकते। क्या हो गया, हाँ पूरा ये प्रूफ करना है, ग्राफ तो है ना, दो तो मैंने कर दी, तीसरा करो। उसके बाद एग्जांपल 3.2 कर, डू यू नो कब से पढ़ना है, डू यू नो आपके लिए होमवर्क है, डू यू नो कब से पढ़ो, एग्जांपल 3.2 एग्जांपल 3.2 क्वेश्चन रीड करो सभी लोग, रीड द क्वेश्चन। Example 3.2. A stone is thrown vertically upwards from the ground with velocity 15 meter per second. डायग्राम बनाओ, ये स्टोन है, ये उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, किस तरह का, at the same instant a ball is dropped from a point directly above the stone from a height 30 meter, 30 मीटर हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया, क्या किया, ड्रॉप किया है, थ्रो किया, बॉल 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 इज ड्रॉप, ड्रॉप किया मतलब क्या, छोड़ दिया, छोड़ दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 0, ठीक है, ड्रॉप का मतलब है छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी, सुनो ड्रॉप का मतलब है छोड़ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना 0। At what height from the ground will the stone and ball meet after how much time? तो कहां पर और कब, ये क्वेश्चन है। जी का वैल्यू 10 लेना, जी का वैल्यू 10 लेना बोला है उन्होंने, है ना, बोला है, ठीक है। सुनो, ये एक ऊपर से गिर रहा है, ये यहां से ठोक दिया, ये स्लो होने वाला है, ये इसका स्पीड बढ़ने वाला है, एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को मीट करेंगे, है ना, सेम लाइन में तो टक्कर करेंगे, अदरवाइज साइड से करेंगे, ठीक है। एनीवेज वो एक दूसरे को मीट करेंगे एक पॉइंट पे, वो समय कौन सा है और वो जगह कौन सी, ठीक है, उनके मिलने का टाइम और उनके मिलने का लोकेशन फ्रॉम ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। सो हमें ये निकालना है, लेट अस से x या लेट अस से y, जो भी x y जो भी है, ये कौन सा और वो टाइम कौन सा, ठीक है, क्लियर, क्या करना है समझ, कैसे करना है, ठीक है। तो दोनों में एक चीज है जो कॉमन है और वो है टाइम, टाइम कॉमन है, क्योंकि समय दोनों का साथ में शुरू है, दोनों को एक ही टाइम, एक को ऊपर थ्रो किया और एक नीचे थ्रो, सब एक ही टाइम पे जल्दी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
तो टाइम इज कांस्टेंट। लेट अस से यहां से यहां तक है कितना, सो दिस इज 30, दिस इज y, सो दिस इज 30 minus y, ठीक है। अगर ये दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करें या मीट करें एट दिस इज मीटिंग पॉइंट, देन दिस डिस्टेंस विल बी 30 minus y if this is y। हमें y पूछा है, हमें पूछा है ग्राउंड से कितना ऊपर मीट करना है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज 30। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जब 30 minus y होगा एट टाइम t, इसका डिस्प्लेसमेंट y होगा। सो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर बॉल। एग्जांपल नंबर कितना है ये 3.2। और बॉल क्या लिख सकते हैं हम लोग, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, s की जगह 30 minus y, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है, एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक मोशन ऊपर दूसरा नीचे हो रहा है, तो आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा। कहाँ लेना है अपना चॉइस, हम लोग ओरिजिन इसको लेंगे। दिस इज माय y एक्सिस, ओरिजिन तो इसको होगा, कहाँ लेना है वो अपना choice। इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। ओरिजिन ऐसा हो कि आपके कैलकुलेशन आसान हो। वो कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से समझेगा कि ये ओरिजिन होता है, इजीली आंसर होता है। ये ओरिजिन लेने में कैलकुलेशन गंदे बनते हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस से आता है। एनीवेज दिस इज माय ओरिजिन, सो दिस इज पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट घटता है, नेगेटिव साइड से इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग माइनस लेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज है ना, तो जब वो नीचे आएगा so you have to take this 30 minus y and take displacement ut, u initial velocity 0 है ना, initial velocity 0 plus half acceleration downwards है, acceleration downwards है, so acceleration को क्या लेंगे, acceleration will be minus g इस केस में, acceleration will be minus g मतलब minus 9.2 या सॉरी minus 10, उन्होंने 10 बोला है, so this will be minus 10 t square, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, minus 30 plus 5 equal to, या फिर ऐसे ही लिखो minus 5 t square, है ना। तो माइनस माइनस कट हो जाए, 5 t square 30 minus y, इक्वेशन नंबर 1 है। आंसर नहीं आएगा क्योंकि t और y दो अननोन्स है, ठीक है। देयर आर टू अननोन्स, कितने इक्वेशंस ये होंगे, दो अननोन दो एक नहीं है। इसके लिए दूसरा नहीं होगा, इसके लिए फॉर स्टोन एक्सेलरेशन कितना होगा, सेम एक्सेलरेशन माइनस s equal to ut plus half at स्क्वायर, ये ऊपर चला है तो इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कितना प्लस y इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर पॉजिटिव प्लस 15, हाफ एक्सेलरेशन माइनस 10 है तो ये माइनस 10 t स्क्वायर, ठीक है। सिंपलीफाई कर लेते हैं, कितना सिंपलीफाई हो रहा है करते हैं, 15t minus 5t square t square, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कितने इक्वेशन है मेरे पास, कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आप, क्या आप ये कर सकते हो, दो अननोन्स दो इक्वेशन, कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, यस सॉल्व करो। टेक्निक बताता हूं कैसे करना है, ये y का वैल्यू इसमें डाल दो, ये y का वैल्यू इसमें डाल दो या इसमें से इसमें डालो, कोई भी करो, कुछ भी करो, एक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें y नहीं होगा, सिर्फ t होगा, एंड इट विल बी t स्क्वायर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं कितने रूट्स मिलते हैं, दो, एक प्लस मिलेगा एक माइनस मिलेगा, कौन सा लेना है, साइन पॉजिटिव होता है, प्लस टाइम मिल गया, टाइम इधर डाल दो,
y is there, ठीक है, करो करो आगे लिंक देखेंगे
I